हाय चैत नवरात्रि कलश विसर्जन की तिथि, शुभ मुहूर्त, विधि और मंत्र। चैत नवरात्रि के दौरान जितना महत्वपूर्ण कलश स्थापना करने का माना जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसके कलश विसर्जन का भी है। आइए जानते हैं कलश विसर्जन की मुहूर्त तिथि। चैत नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजन किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा के साथ होता है और इसका समापन रामनवमी के साथ हो जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि कलश स्थापना करना। इस दिन यदि घर की विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है तो पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। वही यदि आप कलश स्थापना में ज्वारे भी उगाती हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार जितने ज़्यादा हरे भरे उगते हैं उतने ही शुभ होते हैं और इससे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। वही जिस प्रकार कलश स्थापना करना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार कलश विसर्जन को भी सही तरीके से विधि पूर्वक करने से सलाह दी जाती है। कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन ही किया जाता है। चैत नवरात्रि के कलश विसर्जन तिथि के क्या है और इसकी किस विधि से विसर्जन करना ठीक है। चैत नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर का कलश का स्थापना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश को 9 दिनों तक स्थापित कर रखने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। चैत मास के प्रतिपदा तिथि को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों के पूजा करने के बाद कलश को 8वें, 9वें या 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। दरअसल कलश विसर्जन को लेकर अलग अलग तिथियाँ इसलिए होती हैं कि कई लोग अन्य कन्या पूजन अलग अलग दिनों भी करते हैं। हमेशा कन्या पूजन के बाद ही विसर्जन किया जाता है। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करती हैं तो आप इसी दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप नवमी का व्रत पारण और कन्या पूजन कर रही है तो इसी दिन कलश विसर्जन करने की सलाह दी जाती है। चैत नवरात्रि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। कलश विसर्जन नवमी तिथि के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल चैत नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी रामनवमी 30 मार्च को पड़ेगी और इसी दिन कलश विसर्जित किया जाता है। रामनवमी तिथि का आरंभ 29 मार्च दिन बुधवार रात्रि 9:07 से रामनवमी तिथि का समापन 30 मार्च 2023 गुरुवार को रात्रि 11:30 पर होगी। कलश का विसर्जन का शुभ मुहूर्त 30 मार्च रामनवमी तिथि दोपहर 1:40 से 3:50 तक। चैत नवरात्रि में माँ दुर्गा का प्रतिमा की और कलश का विधिवत पूजा करने के बाद ही कलश का विसर्जन करना शुभ होता है। कलश को उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए। इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। नारियल और चुनरी को उठाकर घर की किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में ये दोनों चीज़ें रखें। इसके बाद कलश में रखे हुए आम के पत्तों को हटाया कलश के भीतर रखे हुए जल का आम के पत्तों से घर के चारों ओर छिड़के। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों को ऊपर छिड़के। जल सबसे पहले पूजा के स्थान पर छिड़के, फिर किचन में और अन्य स्थानों पर छिड़के। ध्यान रखें कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम में वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए। बचे हुए जल को घर के तुलसी या किसी अन्य पौधे में डालें। माता का घर में सुख समृद्धि की कामना करें। कलश के साथ आपको ज्वारे को भी निकाल देना चाहिए। एक एक करके सभी ज्वारे को निकालें और इस घर के उन स्थानों पर रखें जहां आपको पैसे से जुड़ा कोई सामान रखती हो। कुछ ज्वारे अपने पर्स में भी रखें। कलश और बचे हुए ज्वारे को घर के बाहर किसी पेड़ के पास या मंदिर पर रख दें। चैत नवरात्रि में कलश विसर्जन के समय इन मंत्रों का जाप करें। कलश के उठाते समय आपको बाएं हाथ में चावल लेकर कलश उठाना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करें। और कलश उठाने से पहले आपको आह्वान या जनामि विसर्जनम पूजा चैवत जनामि समस्त परमेश्वरे मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हे ए ही कली चामुंडे बिच्चे बोलते हुए कलश उठा लेना चाहिए। यदि आप विधि विधान के कलश का स्थापना और विसर्जन करेगी तो आपके जीवन में
सदैव सुख समृद्धि बने रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय फ्रेंड्स।